सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाएगा। लाई डिटेक्टर, लाई यानी झूठ और डिटेक्टर यानी कि पकड़ने वाला, यानी कि कोई भी इंसान अगर झूठ बोल रहा है और उसकी झूठ को पकड़ना है, उसको पकड़ने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट कहते हैं। किसी भी इंसान का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए उसकी इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आरोपी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। और इसके लिए सिया ने इजाज़त दे दी है। सिया ने कहा है कि वो अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए इजाज़त दे रही है, उसके लिए राज़ी है। ये बात खुद सिया के वकील ने बताई है। अब पॉलीग्राफी का मतलब क्या होता है? पॉलीग्राफी का मतलब होता है कई सारे मल्टीपल ग्राफ्स, यानी कि एक स्क्रीन जिस पर बहुत सारे मल्टीपल ग्राफ्स आते हैं उसे कहते हैं पॉलीग्राफ। जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिमाग में एक डर या तनाव पैदा हो जाता है, वो थोड़ा घबरा जाता है और इस मानसिक तनाव की वजह से उसकी बॉडी में कुछ ऐसे फिजिकल और मेंटल बदलाव होते हैं जिन्हें इंसान चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पॉलीग्राफ मशीन इन्हीं बदलावों को रिकॉर्ड करता है, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जब आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाए जिससे आप डर गए हों या जो आपने गलती की है वो पकड़ी जाने वाली है, या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन जब आपका फिजिकल और मेंटल दोनों चेंज दिखने लगे। अगर आप कोई झूठ बोल रहे हैं तो आपके शरीर में वो बदलाव दिखने लगता है, वो एनर्जी दिखने लगती है। टेस्ट के दौरान शरीर में कौन कौन सी चीज़ें लगाई जाती हैं ये भी समझिए। लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान बहुत सारी चीज़ें शरीर में लगाई जाती है, जिसमें गैल्वेनोमीटर, ब्लड प्रेशर कफ, न्यूमोग्राफ, ट्यूब्स शामिल है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी इंसान के शरीर पर लगाई जाती हैं, उसके बाद उसका टेस्ट कराया जाता है। शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकल और मेंटल कौन कौन से चेंज आते हैं। जब भी कोई संदिग्ध इंसान जानबूझकर झूठ बोलता है तो उसका सहानुभूति वाला नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये शरीर को लड़ो या भागो वाली स्थिति पैदा कर देता है और इसी दौरान शरीर और मन में कुछ अहम बदलाव आते हैं, यानी कि या तो आप इससे लड़िए या तो फिर आप वहाँ से भाग जाइए, यानी कि आप सरेंडर कर दीजिए। अब मेंटल चेंज क्या आते हैं? पकड़े जाने का डर होता है, घबराहट होती है, चिंता होती है। ये सारे मेंटल स्ट्रेस जो है वो उसके शरीर पर उसके दिखते हैं और दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, सांसों का तेज़ या उखड़ा हुआ होना और हथेलियों में पसीना आना। ये सारी चीज़ें इस बात का साइन है कि आप नॉर्मल से कुछ अलग बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आप घबरा गए हैं। मशीन इन सभी बदलावों को एक ग्राफ पेपर या कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइनों के जरिए दिखाता है। ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर एक ग्राफ बनाया हुआ है। अगर आप नॉर्मल हैं तो ग्राफ नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे ही आप घबराते हैं तो वो ग्राफ बढ़ने लगता है। तो ये ग्राफ बताता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अब सवाल ये कि टेस्ट किया कैसे जाता है? तो लाई डिटेक्टर टेस्ट को 3 फेज़ में पूरा किया जाता है। पहला फेज़, इसका नाम है प्री टेस्ट इंटरव्यू। इसमें एक्सपर्ट जो होते हैं, जो ये टेस्ट करते हैं, वो किसी भी इंसान से बिल्कुल नॉर्मल बातचीत करते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो सके। उसे टेस्ट की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है कि वो उनका टेस्ट करने वाले हैं, इस टेस्ट में उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे या फिर क्या क्या किया जाएगा, वो पूरा प्रोसेस समझाते हैं। दूसरा फेज़ होता है इन टेस्ट, यानी कि अब टेस्ट शुरू होगा। इस फेज़ में इंसान को सेंसर से जोड़ा जाता है। जो इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताया वो इक्विपमेंट्स उनकी बॉडी पर लगाए जाते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट उससे अपने बारे में कुछ आसान सवाल पूछता है जिससे कि उसके शरीर का बेसलाइन चार्ट तैयार हो, यानी कि अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ और आप उसका सही सही जवाब दे रहे हैं, वो सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, और ऐसे कुछ बेसिक सवाल। इन सवालों का जवाब देने में इंसान बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इससे बेसलाइन चार्ट तैयार होती है कि जब इंसान नॉर्मल बात करेगा तो उसकी बेसलाइन क्या रहेगी। लेकिन इसके बाद जब उस मुख्य अपराध से जुड़े सवाल उससे पूछे जाते हैं, जो क्राइम उसने किया है या फिर जिसका आरोप उस इंसान पर लगा है, उससे रिलेटेड सवाल जब उस इंसान से पूछे जाते हैं तो वो जो बेसलाइन तैयार हुई थी उससे अलग वो ग्राफ स्क्रीन पर नज़र आता है। तो जब इंसान मुख्य सवालों पर झूठ बोलता है तो ग्राफ की लाइनें बेसलाइन से बिल्कुल अलग और असामान्य हो जाती हैं। अब तीसरा फेज़ जो है वो है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, यानी एक्सपर्ट ग्राफ को बारीकी से स्टडी करते हैं, नतीजा निकालते हैं और व्यक्ति ने किन सवालों पर झूठ बोला, यानी कि बेस लाइन से अलग ग्राफ किन किन सवालों पर आया है, फिर उसकी जांच की जाती है। अब सवाल ये कि टेस्ट तो ये हो जाता है, लेकिन क्या इस टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा सही होते हैं या 100% सही होते हैं, क्या ऑथेंटिक होते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट की सटीकता 70 से 80% तक होती है, यानी इस टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं वो 70 से
85% तक सही हो सकते हैं। होंगे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, जो आदतन अपराधी होते हैं या फिर जो माहिर क्रिमिनल होते हैं, वो लोग अपने इमोशंस को और दिल की धड़कन को कंट्रोल करने में बहुत माहिर होते हैं। इनमें ट्रेनिंग किए हुए जासूस होते हैं, अपराधी होते हैं। वो झूठ बोलते समय अपने शरीर को शांत रख सकते हैं, चकमा दे सकते हैं एक्सपर्ट्स को। ये वो सिचुएशन है जब कोई इंसान इतना एक्सपर्ट होता है, वो झूठ बोलने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल कैजुअल होता है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि कोई इंसान बहुत मासूम है, बहुत शरीफ है, उसने कोई गलती नहीं की, पर उससे भी अगर सवाल पूछा जाता है तो वो घबराहट के मारे, डर के और माहौल के मारे, डर का माहौल बन जाता है, वो इतना घबरा जाता है कि वो सच बोलते हुए भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मशीन ये दिखाता है कि ये नॉर्मल से ज़्यादा है, यानी कि इंसान झूठ बोल रहा है। तीसरा, अगर कोई इंसान बीमार है, उसे दिल की बीमारी है या कोई मानसिक बीमारी है, तो ऐसे इंसान भी इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उसमें सही परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और ऐसे में रिज़ल्ट जो है वो सटीक नहीं आ पाता है, यानी एक्यूरेट नहीं आ पाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इसका रिज़ल्ट जो है वो ऑथेंटिक नहीं होता है। अब क्या ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है उसको भारत में कानूनी मान्यता मिली हुई है? तो भारतीय न्याय व्यवस्था में पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त नियम है। इसको कोर्ट में सबूत के तौर पर बिल्कुल भी मान्यता नहीं मिली, यानी कि अगर अपने पॉलीग्राफी टेस्ट में सिया ये कहती है कि मैंने केतन को धक्का दिया है और इस रिकॉर्ड को या इस टेस्ट को पुलिस जो है वो कोर्ट में पेश करती है, जो किया जाता है एक सबूत के तौर पर, और जज को ये बोला जाता है कि देखिए सिया ने खुद एक्सेप्ट किया है पॉलीग्राफी टेस्ट में कि उसने केतन को धक्का दिया है और ये एक सबूत है, तो इस सबूत को कोर्ट नहीं मानेगी, इसकी मान्यता नहीं है, इसको सबूत के तौर पर नहीं देखा जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजों को अदालत में सीधे तौर पर मुख्य सबूत यानी प्राइमरी एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। भारत में लाई डिटेक्टर यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट केवल सिर्फ उसी सूरत में कानूनी रूप से मान्य है जब संबंधित व्यक्ति इसके लिए मर्जी से अपनी सहमति देता है। तो सवाल यह है कि भारत में पॉलीग्राफी टेस्ट को क्या कानूनी मान्यता मिली हुई है? तो भारत की न्याय व्यवस्था में पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर बहुत सख्त नियम है। इसको कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्यता नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजों को अदालत में सीधे तौर पर मुख्य सबूत यानी प्राइमरी एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। भारत में लाई डिटेक्टर यानी पॉलीग्राफी टेस्ट केवल इसी सूरत में मान्य है जब संबंधित व्यक्ति इसके लिए मर्जी से अपनी सहमति देता है, यानी कि जिस इंसान का पॉलीग्राफी टेस्ट कराना है वो खुद इसके लिए एग्री करता है, राजी होता है, और इसके नतीजों का उपयोग अदालत में डायरेक्ट सबूत के तौर पर नहीं किया जाएगा, बल्कि इकबालिया बयान के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि उसने ये बोला इसीलिए सबूत है। नहीं, उसके हिसाब से कुछ सच्चाई अगर सामने आती है और उससे कुछ सच या कुछ सबूत मिलते हैं तो उसको मान्यता दी जाएगी। अगर आरोपी लाई डिटेक्टर कराने से मना कर दे तो क्या होगा? यानी कि सिया का जिस तरीके से लाई डिटेक्टर टेस्ट होना था, हालांकि उसने हामी भर दी है, लेकिन अगर वो मना कर देती तो क्या होता? तो सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 का ऐतिहासिक फैसला दे चुका है और इसके अनुसार ज़बरदस्ती टेस्ट पर रोक है, यानी आप जबरन टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। टेस्ट के लिए आरोपी की लिखित सहमति और मजिस्ट्रेट की अनुमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी आरोपी या संदिग्ध का लाई डिटेक्टर, नार्को या ब्रेन मैपिंग टेस्ट उसकी मर्जी के बगैर जबरन नहीं किया जा सकता। ये स्वैच्छिक होना चाहिए, यानी कि खुद अपनी मर्जी से अगर इंसान इसके लिए सहमति बनाता है, अग्री करता है, तो ही ये हो सकता है। ऐसा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 20(3) यानी खुद के खिलाफ गवाही नहीं देने का अधिकार का उल्लंघन है अगर ज़बरदस्ती कराया जाता है तो। अब ये सवाल है कि क्या टेस्ट में इसके जो परिणाम होंगे वो स्वीकार्य होगा या नहीं। इस टेस्ट के नतीजे में चार्ट और जांचकर्ता की राय शामिल है। जिसने टेस्ट किया है उसकी राय शामिल है। वो ठोस सबूत के रूप में एक्सेप्टेबल कोर्ट में नहीं है और इनके आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर जांच के दौरान इजाज़त से दी गई जानकारी के आधार पर अगर जो इसका टेस्ट कर रहे हैं या फिर जो जांच कर रहे हैं इस मामले की, वो किसी नए फैक्ट या फिजिकल सबूत का उनको पता चलता है, उनको कोई ऐसी बात पता चलती है और वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं। मानिए कि सिया ने बता दिया कि अपने टेस्ट में कि हमने यहाँ पर ये छुपाया है, यहाँ पर भी प्लानिंग की थी, और वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकाल लेती है, तो हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज मान्य होगा। अब सवाल ये कि अगर इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, सबूत के तौर पर पुलिस कोर्ट इसको मानती नहीं है, तो इसे कराते क्यों हैं? भले ही कोर्ट इसे मुख्य सबूत ना माने, लेकिन इस टेस्ट के दौरान मिलने वाले सुरागों से और उसके आधार पर कोई फिजिकल अगर एविडेंस मिल जाता है, जैसे कि किसी केस में हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार हो या पैसा हो या शव कहीं छुपाया हो, और वो मिल जाता है, तो ये मान्य होता है।
अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये टेस्ट जांच की दिशा तय करने और सबूतों तक पहुंचने का एकमात्र जरिया होता है और इसीलिए ये टेस्ट कराया जाता है। और इसीलिए सिया का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें वो कई सारी बातें उनसे जांचकर्ता पूछेंगे, जो वहां पर जांच कर रहे होंगे, जो ये टेस्ट कर रहे होंगे, पूछेंगे। इसमें कई सारी ऐसी बातें सामने आएंगी जो सिया ने अब तक नहीं बताई होगी पुलिस को डायरेक्ट, और सिया खुद राजी हो गई है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए। ये खुद सिया के वकील ने बोला है। इसीलिए अब सिया का पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि झूठ को पकड़ने वाला टेस्ट किया जाएगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट सिया का कराया जाएगा, जिसके बाद हो सकता है बहुत सारे और सुराग पुलिस को मिले और उसके आधार पर पुलिस जो है इस मामले की और ज़्यादा जांच करे। हालांकि अब सिया की पुलिस कस्टडी भी खत्म होने वाली है। कल फिर से पेशी होगी। उसके बाद अगर पुलिस फिर से पुलिस कस्टडी मांगती है, उसको बढ़ाने की मांग करती है तो बढ़ाया जाएगा, नहीं तो फिर अब इसके बाद सिया जुडिशियल कस्टडी में चली जाएगी।